चलिए अब डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। हम पढ़ रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स में हमने 1,2 मिथाइल शिफ्ट और आपकी मिथा और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट को स्टडी कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही यूनिक टॉपिक जो ज़्यादातर बच्चों की समझ में नहीं आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में चैनल को आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बस क्लिक करना है। इससे होगा क्या, आपको मैं अलग अलग टाइप की वीडियोस जो मैं बनाता हूँ, कुछ एंटरटेनिंग वाली, जैसे आपकी हिस्ट्री से संबंधित कुछ और भी जो भी आजकल घटनाएं हो रही हैं देश में। अगर फ्यूचर में किसी को नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना है, पीसीएस ऑफिसर बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो उसके लिए भी मैंने थोड़ा थोड़ा मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तो मेरा जो मुख्य आकर्षण है वो है नीट एग्जामिनेशन, और दूसरा है आपका प्रशासनिक सेवा में तैयार होने के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो इसी मोटो को लेते हुए मैंने इस चैनल को फाउंड किया है, और आशा रखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे लोग, वैसे वैसे हमें इंस्पिरेशन मिलेगी और हम मोटिवेट होंगे। मोटिवेट होने के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना शुरू करें। जैसा कि आप जानते हो, अब मैं बहुत सारे वीडियो बनाना कर ही रहा हूँ। और अभी आजकल 10th क्लास का भी मैंने रिविजन सीरीज चला रखी है, 12th क्लास के लिए चलवा ही रहा हूँ। और मैंने एल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के वीडियोस बना चुके हैं। और उन वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप पिछले वीडियो जा करके देख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अभी हम एल्काइल हैलाइड की जो आपकी एबीसी की बुक है उससे पढ़ाई करवा रहे हैं, जिससे अगर किसी के पास किसी बच्चे के पास मान लीजिए रेफरेंस बुक नहीं है, तो बस वो क्या करे, 2 पैसे का खर्च करने का कुछ मतलब नहीं है, और मेरी वीडियो देखती जाए और उससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा और कनेक्टिविटी मिलेगी, ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, और एक जो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो some basic concept about optical activity and optical isomerism. The stereochemistry plays a significant role in a nucleophilic substitution reaction. मतलब ये है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब पहले समझो कि कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल की शेप क्या है ना, 3D शेप क्या है, 3D अरेंजमेंट क्या है। तो उसी चीज़ को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री का ब्रांच का डेवलपमेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विद कंप्लीट स्टीरियो केमिकल इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इनवर्जन आपको कैसे पता चला? तो इसके लिए हमें क्या है, व्हेन SN1 रिएक्शन प्रोसीड विद रेसमाइजेशन, मतलब SN1 रिएक्शन में जो कंपाउंड बन रहा है वो आपका रेसमिक मिक्सचर बन रहा है ना, और जो आपका SN2 रिएक्शन है उसमें इन्वर्जन हो रहा है। तो ये इन्वर्जन होना, रेसमिक मिक्सचर बनना है, इसका क्या सेंस है? 2 वर्ड, तो इन्वर्जन का तो बाल्डन इन्वर्जन का तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या है? ऐसा है, देखो मैं आपको समझा दूं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कार्बन कंपाउंड, कार्बन तो एटम होता ही है, और कार्बन के आसपास कोई आपका दूसरा एटम होता है। तो कार्बन और उस एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का है। मतलब ये हुआ कि स्टीरियो केमिस्ट्री जो हम देख रहे हैं, है ना, इन्वर्जन की और रेसिमिक मिक्सचर की, वो उसके अंदर जो एटम है उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन है उसके एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से होती है। टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट, इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें स्टीरियो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं, तब देखते हैं। मान लीजिए नॉर्मल लाइट जो होती है वो हर डायरेक्शन में प्रोपागेट होती है। अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट बनाना चाहते हैं तो एक पोलराइमीटर होता है। पोलराइमीटर का मतलब एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मैं आपको बता दूंगा एक शॉर्ट बना के, तो उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा पोलराइमीटर का। तो उसके अंदर सॉल्यूशन को रखा जाता है, तो एक ही डायरेक्शन वाले प्लेन पोलराइज लाइट उधर से निकलती है। चलिए इसके बाद प्लेन पोलराइज लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी हम कैसे समझें? तो a beam of ordinary light consists of electromagnetic waves vibrating in all planes in space. When ordinary light is passed through a Nicol prism, a special type of a prism made up of crystalline calcium carbonate, जो calcium carbonate का बना होता है, it becomes plain polarized light। तो उससे
ये लाइट आपकी नॉर्मल से प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। In the prism, the vibration in all other planes except in one plane are cut off the Nicol prism used to make ordinary light into plain polarized light is called a polarizer. When solutions of certain organic compounds such as sugar, camphor are placed in the path of the plane polarized light, they rotate the path of the plane polarized light either to the left or to the placed in the path of the plane polarized light. They rotate the path of the plane polarized light either left or right. इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेस इन पाथ ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट, अगर हमने किसी कंपाउंड को या सॉल्यूशन को उससे प्लेन पोलराइज लाइट के सामने रखा तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा। तो नॉट ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड और सब्सटेंसेस रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब जैसे आपकी लाइट है, अब इसे समझने की कोशिश करो। तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसमें कार्बन में, जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन के आसपास एटमॉस्फेयर डिफरेंस है, जब एटमॉस्फेयर डिफरेंस है तो फिर भी क्या समझ रहे हो, एटमॉस्फेयर डिफरेंस होने का मतलब क्या समझ रहे हो कि वो या तो ये लाइट राइट साइड में रोटेट हो जाएगी या लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाएगी, ठीक। सो द सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें कार्बन के आसपास अलग अलग एटम या एटमॉस्फेयर होता है, वही इस टाइप की प्लेन पोलराइज लाइट को केवल रोटेट कर सकता है, और उस टाइप के सब्सटेंस को हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। द कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस आर लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा। द सब्सटेंस which do not rotate the plane polarized light are called optical inactive compounds। अच्छा, ऐसे पदार्थ जो इस लाइट को बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर सकती, तो इसी को हम कहते हैं दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, अब हम इसके बाद एक शॉर्ट बनाने वाले हैं आपके लिए पोलराइज मीटर का। तो पोलराइज मीटर का शॉर्ट देखिए, तब हम देखते हैं आपको आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट है। ये इसका स्केच डायग्राम है प्लेन पोलराइज लाइट का, पूरा मैं डायग्राम बनाता हूँ शॉर्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।